बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कारक। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को अभिव्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। लेकिन कारक के 8 भेद और उसका चिन्ह अगर हम एक साथ याद करना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। जैसे कर्ता ने, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको याद करने में सुविधा होगी। तो कैसे आप पढ़िएगा? तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, यानी कि यह संबंध का चिन्ह है। अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी कि वाक्य में जो व्यक्ति क्रिया करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक में कर्ता के 2 रूप आते हैं, एक परसर्ग सहित और दूसरा परसर्ग रहित। यानी कि कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगा रहता है और कभी कभी नहीं भी। जैसे राम ने खाया, यहाँ हम देख रहे हैं कर्ता का चिन्ह ने है। इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है और भूतकाल में हो चुकी है, यानी खाना खाने का काम जो है सो पूरा हो चुका है। तो यह वाक्य हमें क्या बता रहा है कि यह भूतकाल में कार्य हो चुका है, इसलिए इस वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ने के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है राम खाता है। तो इस वाक्य में क्रिया अकर्मक है और वर्तमान काल में हो रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ कि सिर्फ खाता है, न ही इसमें चिन्ह है और न ही कर्म है। खाना जो है सो कर्म है, कर्म भी इसमें नहीं है। तो इसलिए यह क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। और है कहाँ लगता है? वर्तमान काल में। तो यह क्रिया जो है सो वर्तमान काल में हो रहा है, इसलिए इसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप जान गए होंगे कि दोनों परसर्ग, एक बिना परसर्ग का है और दूसरा परसर्ग सहित वाक्य है। फिर है नंबर 2 कर्म कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, किस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो कर्म पर, यानी किसको मारा? तो रावण को मारा। यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कर्म कारक। आइए अब जानते हैं करण कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम जिस माध्यम से क्रिया करते हैं या जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है। मोहन क्या चीज से लिखता है? तो कलम से लिखता है। लिखने का माध्यम क्या है? कलम है। तो इसलिए ये कलम जो हो गया सो क्या हो गया? करण कारक हो गया। अब है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का अभिप्राय है किसी के लिए कोई काम करना। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। यहाँ हम देख रहे हैं कि माँ ने किसके लिए काम किया? तो बच्चों के लिए। तो यहाँ जो के लिए है सो क्या हो गया? संप्रदान कारक। उसी तरह से है अपादान कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। तो यहाँ जो है सो किसी से अलग होने का बोध हो रहा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता जो है सो वृक्ष से अलग हो रहा है। गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी तो गाड़ी जो है वह स्टेशन से अलग हो चुकी है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे।
तो यहाँ एक चीज जान लीजिए कि करण है, करण का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है, लेकिन यहाँ जो करण है यह माध्यम है और यहाँ जो करण का अपादान का चिन्ह से है, इसमें अलगाव का बोध होता है। अब आइए जानते हैं संबंध कारक। तो जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे आदित्य का घर पास ही है, तो यहाँ आदित्य का घर यानी घर किसका है, तो आदित्य का है। घर का संबंध किससे है, आदित्य से है, तो का जो यहाँ हो गया यह हो गया संबंध कारक। आइए अब जानते हैं 7वां भाग क्या है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान व समय का पता चले वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे पुस्तकें अलमारी में हैं, कहाँ है, तो अलमारी में है। खाना मेज पर लगा है, पर में पर, यहाँ में और यहाँ पर, ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। अब देखिए लास्ट में है संबोधन कारक। जब किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए तब संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, हम किसे संबोधित करके कह रहे हैं, तो भगवान को संबोधित कर रहे हैं, इसका चिन्ह हे है। इसी तरह से दूसरा वाक्य है अजी सुनते हो, यहाँ अजी संबोधित कर रहे हैं हम, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। आशा है आप कारक समझ गए होंगे। कारक की परिभाषा और उसके भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे।